ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का, धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, नीति शतकम नामक इस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं और इसके मैंने अभी तक आपको 22 श्लोक पढ़ा दिए हैं और सभी कक्षाएं 22 श्लोकों की देखने के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है नीति शतकम। उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को आराम से जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। आइएगा मित्रों, आज हम 23वें श्लोक को पढ़ना आरंभ करते हैं। ये 23वां श्लोक है और इसका भी जो छंद है वो शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और ये श्लोक हम पहले ही बता देते हैं, थोड़ा विवादास्पद लोगों ने बना दिया है। इसको थोड़ा विवादास्पद बना दिया है और विवादास्पद बना दिया है। आज हम उसका पूरा आपको समाधान कर देंगे और इसके बारे में लोगों का जो विवाद है वो समाप्त कर देंगे। क्योंकि व्याकरण को या तो सही प्रकार से ना जानने के कारण से भी कभी लोग गलत प्रकार की व्याख्याएं करते रहते हैं और गलत प्रकार की व्याख्याओं के कारण से जो उसका मूल लेखक होता है उस पर आक्षेप लगते रहते हैं। अच्छी अच्छी बातों को बताने वाले लोगों पर भी आक्षेप लग जाते हैं। तो ऐसी एक बात इसके अंदर आ रही है, अभी हम चर्चा करेंगे और आपको समझा देंगे कि जो लोग इस प्रकार का इसका व्याख्यान करते हैं वो वास्तव में गलत है। इसका सही व्याख्यान ऐसा होना चाहिए। इस बात को, पॉइंट को देखिएगा, आज आपको ज्ञात हो जाएगा कि हाँ, व्याकरण का पढ़ा लिखा व्यक्ति किस प्रकार से चीज को सही प्रकार से प्रस्तुत कर सकता है और व्याकरण को न जानने वाला व्यक्ति चीज को किस प्रकार से गलत प्रस्तुत कर सकता है। ये ग्रंथ आचार्य भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है और आचार्य भर्तृहरि बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, नीतिज्ञ आदमी हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, दया का भाव रखते हैं, ठीक है, लोगों के प्रति। तो जहां तक हम विचार करते हैं कि वो व्यक्ति कोई गलत बात नहीं लिखेंगे। आइएगा श्लोक का पाठ करते हैं। दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने शाठ्यं सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जनेष्वार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धूर्तता ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः।
ये श्लोक है, आ जाइएगा, इसमें अन्वय कर लेते हैं। ठीक है, अन्वय इसका, स्वजने दाक्षिण्यम, परिजने दया, दुर्जने सदा शाठ्यम, साधुजने प्रीतिः, नृपजने नयः, विद्वज्जनेषु आर्जवम्, शत्रुजने शौर्यम्, गुरुजने क्षमा, नारीजने अधूर्तता च, ये पुरुषाः एवं कलासु कुशलाः तेषु एव लोक स्थिति वर्तते। वर्तते का अध्याहार कर लिया है। ठीक है, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई हैं कि किस किस प्रति के, किस किस प्रकार के व्यक्ति के साथ में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। आइएगा, यहाँ पर एक विवादास्पद पॉइंट क्या लिखा है, यहाँ एक बिंदु आता है कि नारी जने, और आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ लिखा हुआ धूर्तता। क्या लिखा है? नारी जने धूर्तता। इस श्लोक में ऐसा पड़ा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आप, क्या है, ये तो टाइप किया हुआ है, नारी जने धूर्तता ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर वास्तव में क्या है, ये ऐसा है, यहाँ पर ये अवग्रह होना चाहिए। इसमें एक संधि हो रही है, पहले मैं बता देता हूं आपको। ये नाहा पदांतादति, जो व्याकरण जानते हैं वो ही समझ सकेंगे इस बात को। ये नाहा पदांतादति, एंगा पदांतादति ने क्या कर दिया, आ को यहां मिला दिया और छुप गया, आ हट गया। जब इसको यहां ये जो चिन्ह दिख रहा है, ये चिन्ह का उच्चारण नहीं होता, उच्चारण वैसा का वैसे रहेगा, नारी जने धूर्तता। परंतु जब हम इसका पदच्छेद करेंगे, अलग अलग अन्वय में रखेंगे, तो यहां पर ये शब्द निकल के क्या आना चाहिए वास्तव में, अधूर्तता। तो यहां तो संधि तोड़ दी हमने, पदच्छेद कर रहे हैं। ये देखिए, अधूर्तता ऐसा होना चाहिए। परंतु क्या है, आप सभी पुस्तकों में प्राय करके यही देखेंगे कि यहां पर इसको ऐसा व्याख्यान किया गया है कि नारी जने धूर्तता। नारी जने धूर्तता अभी अर्थ देख लेंगे। इसका मोटा सा अर्थ निकलता है कि जो स्त्री लोग हैं उनके साथ में धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए। अब इतने बड़े आचार्य ऐसी बात कैसे कह सकते हैं, बताइए। चलिएगा, अभी बाद में विचार करते हैं, मैंने बता दिया है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा होना चाहिए नारी जने धूर्तता, और इसमें यहाँ संधि हुई है, आ साइलेंट हो जाता है, का उच्चारण नहीं होता। जो व्याकरण जानते हैं वो इस बात को कर सकते हैं। ठीक है, आइएगा अब देखते हैं इसका अर्थ क्या कहते हैं। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि स्वजने दाक्षिण्यम, स्वजन का अर्थ है जो अपने लोग हैं, अपनी परिवारी जन है, कुटुंब के लोग हैं, पर सगे संबंधी, उनके प्रति उदारता का व्यवहार हमें करना चाहिए। अर्थात जो लोग अपने कुटुंबी जनों के, परिवारी जनों के साथ में उदारता का व्यवहार करते हैं। और परिजने दया, परिजने का अर्थ है यहाँ पर कि अपने पास में रहने वाले जो सेवक आदि हैं, नौकर चाकर हैं, उनके ऊपर दया सहित व्यवहार करते हैं, दया के साथ में व्यवहार करते हैं। और दुर्जने सदा शाठ्यम,
और जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोगों के प्रति हमेशा शठता का व्यवहार करते हैं। जो लोग माने दुष्ट को धमका के रखते हैं, डांट के रखते हैं। साधु जने प्रीति, और जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, साधु संत महात्मा होते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके प्रति प्रेम जो करते हैं। नृप जने नया, और राजाओं के साथ में नीति पूर्वक व्यवहार करते हैं। जो लोग, वो राजाओं के साथ में नीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। राजा क्या भरोसा कब बदल जाए। विद्वज्जनेषु आर्जवम, और विद्वानों के प्रति आर्जवम माने सरलता का व्यवहार जो करते हैं। शत्रुजने शौर्यम, और जो शत्रु है उसके सामने शूरता का व्यवहार करते हैं, वीरता दिखाते हैं। गुरुजने क्षमा, और गुरुजनों माने गुरुजनों के प्रति क्षमा का भाव रखते हैं, गुरुजनों की गलती नहीं देखते हैं, प्राय करके देखना नहीं चाहिए। ठीक है। और नारी जने, यहां पर आ लगा लीजिएगा, अधूर्तता, सही अर्थ यही होगा, मैं तो यही अर्थ करूंगा। नारी जन्म जो स्त्री लोग हैं उनके प्रति अधूर्तता का अर्थ है सज्जनता का, सम्मान का। ठीक है। स्त्रियों के प्रति सम्मान का जो व्यवहार करते हैं, ये माने जो माने, और स्त्री जनों के प्रति सम्मान का अधूर्तता माने सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं। जो ये लोग पुरुष, ये पुरुषा, जो पुरुष एवं इस प्रकार से व्यवहार करने वाले कलासु कुशला, इन कलाओं में कुशल हैं, इन व्यवहार की कलाओं में जो कुशल हैं। तेषु एव लोक स्थिति वर्तते, इस प्रकार के लोगों के कारण से ही इस संसार की स्थिति वर्तमान है। नहीं तो समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा। अब ध्यान दीजिएगा, सभी व्याख्याकार यही अर्थ करेंगे, आपको सभी माना अधिकतर तो ज्यादातर तो आप कहीं पर देख लिएगा कि नारी जन के प्रति आचार्य भर्तृहरि कह रहे हैं कि धूर्तता का माने गलत व्यवहार करना चाहिए। ये बात कहां तक सही है? बिल्कुल गलत है, गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां अधूर्तता है। अधूर्तता का अर्थ है सम्मान पूर्वक, स्त्रियों के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार करने से ही संसार में सुख की वृद्धि होती है। उनके साथ अपमान का व्यवहार करेंगे तो, ये मनुस्मृति आदि ग्रंथ कह रहे हैं, बताइएगा, मनुस्मृति की उल्टी बात तो नहीं कह देंगे हैं? माने यत्र नारिया पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये बात कही है तो उस बात को नहीं मानेंगे। ये जो व्याख्याकार आजकल जो जितने भी हुए हैं, जो उनकी हिंदी में व्याख्या की है, संस्कृत को न जानने के कारण में उन्होंने ऐसा अर्थ कर दिया। कुछ लोग इसका ऐसा तर्क देते हैं कि आचार्य भर्तृहरि के साथ में उनकी जो धर्मपत्नी थी उसने गलत व्यवहार किया था, इसलिए उन्होंने गुस्से में कह दिया। गुस्से में नहीं कह सकते, गुस्से में इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो एक विद्वान है और ये विद्वत्ता की बात कर रहे हैं, सामान्य बात नहीं कर रहे। गुस्सा में गुस्सित क्रोधित होकर के ये सारे श्लोक नहीं बना रहे, वो ये बातें कर रहे। तो वास्तव में यहाँ पर हमारी अज्ञानता है कि हमने यहाँ पर ठीक से व्याकरण का कार्य नहीं देख पाए। यहाँ अधूर्तता है। अधूर्तता माने सम्मान का व्यवहार, स्त्रियों के प्रति सम्मान का व्यवहार करने से ही संसार में सुख की वृद्धि होती है। और ये यहाँ पर सभी प्रकार के लोग बता दिए, इनके साथ ऐसे ऐसे व्यवहार करेंगे तभी ये संसार ठीक प्रकार से चलेगा। ये ध्यान रखिएगा। आज आपको ये नई बात इसमें मिली होगी। हमेशा आप भी आगे ऐसा ही अर्थ अपने लोगों को बताएं, ठीक है, गलत अर्थ ना बताएं। आचार्य अब बताइएगा, यदि इस अर्थ को, इस वाले अर्थ को, ये जो यहां लिखा हुआ है नारी जने धूर्तता, यदि यहां पर ऐसा हम अर्थ कर दें कि स्त्रियों के प्रति धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए, करने से ये संसार ठीक ठीक चलता है, तो इस संसार की 50% स्त्रियां आचार्य भर्तृहरि के विरुद्ध हो जाएंगी। मतलब 50% उनकी संख्या है। आचार्य भर्तृहरि ऐसी गलत बात क्यों कहेंगे?
ये गलती कहाँ हो रही है? हमारे ना समझ के कारण से हो रही है। आचार्य भर्तृहरि ने तो, महाराज जी ने तो ये कहा कि यहाँ पर ये संधि है, नारी जने धूर्तता। यहाँ संधि में तो आ दिखाई नहीं देगा, अलग अलग करेंगे तो अधूर्तता माने सम्मान, सम्मान का व्यवहार नारियों के प्रति करना चाहिए, स्त्री के प्रति करना चाहिए, यही तो शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं। वेद के विरुद्ध बात नहीं कहेंगे ये। तो मित्रों, आप भी, आप अध्यापक हैं, आप छात्र हैं, आप माता स्त्रियां हैं, कुछ भी हैं, आप इसका अर्थ आपको ऐसा ही करना है कि नारी जनों के प्रति सम्मान का, अधूर्तता का अर्थ होता है सम्मान का, सम्मान पूर्वक व्यवहार करना। करने से क्या है, लोक स्थित रहता है, समाज की व्यवस्थाएं ठीक चलती। अब आपको समझ में आ गया होगा, यही वास्तव में इसका अर्थ है। यही आचार्य भर्तृहरि के द्वारा किया गया श्लोक का जो भाव है। आपने यदि आज तक गलत पढ़ा है तो उसको भूल जाइएगा, किसी को मत बताइएगा गलत बात है, ठीक है। सम्मान करना सीखिएगा। चलिएगा, तो ये मैंने आपको इसका अर्थ बताया मित्रों। तो यही कहा, अपने परिवारजनों के प्रति उदारता का भाव और परिजनों के प्रति दया, वो सेवकों के प्रति दया का, दुर्जनों के प्रति सदा दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, उनको सिर नहीं चढ़ाना चाहिए। जो दुष्ट लोग तो बहुत परेशान कर देंगे यदि आपने उनको ढील दे दी तो। और साधुजन जो संत लोग हैं उनको साथ प्रेम करना चाहिए, और राजाओं के साथ में नीति पूर्वक, माने क्या बात कहनी है बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। विद्वानों के प्रति सरलता दिखानी चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए विद्वानों के साथ में। विद्वान झट से 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं। शत्रु जने शत्रु के सामने शूरता दिखानी चाहिए, है ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर का कुत्ता शेर बन जाए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गुरुजने क्षमा, गुरुओं के प्रति क्षमा का भाव, अर्थात गुरुओं की कोई गलती दिख रही है उसको अधिक उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और नारी जने अधूर्तता माने नारीजनों के प्रति, स्त्रियों के प्रति सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के व्यवहार करने में जो लोग कुशल हैं, उन लोगों के कारण ही ये संसार व्यवस्थित है, ठीक ठाक चल रहा है। यदि ऐसा नहीं होगा तो संसार छिन्न भिन्न हो जाएगा, व्यवहार छिन्न भिन्न हो जाएंगे, व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाएंगी। चलिएगा, आप मेरे अर्थ से 100% सहमत होंगे। मैंने बिल्कुल भी कोई इधर उधर घुमाने की बात नहीं की है, सरल बात की है, और आपको केवल ये बता दिया है कि यहाँ पर व्याकरण का नियम लग रहा है। बस व्याकरण का नियम न जानने के कारण से लोग रटी रटाई बातें बता रहे हैं। चलिएगा, व्याकरण की दृष्टि से आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। दाक्षिण्यम, दाक्षिण्यम का अर्थ है प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, स्वजने, स्वजने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत, स्वस्य जना, स्वस्य जनः, स्वजनः, तस्मिन् स्वजने सप्तमी षष्ठी तत्पुरुष समास। दया प्रथमा व्यक्ति सप्तमी एक, परिजने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, एक वचनांत है। शाठ्यम प्रथमा एक, सदा अव्यपदा, दुर्जने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। प्रीति प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, ये भी सप्तमी प्रथमा। यहाँ संधि हो रही है, न या नृपजनी, तो क्या संधि हो गई है, हर्षिच, हर्षिच हो गई, सप्तमी एक वचनांत है। विद्वत जन, जनेशु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान, तो यहाँ स्तुत संधि हो गई है, स्तोष्णाश्चु, और यहाँ एक कोई अणची लग गया, आर्जवम, आर्जवम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। शौर्यम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। शत्रुजने, तो शत्रुजने माने शत्रवा एव जना, शत्रुजना, शत्रुजना माने शत्रु एव जना, शत्रुजना माने व्यक्ति कैसा शत्रु है, कर्मधारा तत्पुरुष समास है। क्षमा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, गुरुजने सप्तमी व्यक्ति जानता है, गुरु एव जना, गुरुजना है, ये भी कर्मधारा तत्पुरुष समास है। नारी जने, ये भी तत्पुरुष कर्मधारा तत्पुरुष समास है, ठीक है। नारी एव जना, नारी जना। धूर्तता प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, ये प्रथमा व्यक्ति चा एवं, तो यहाँ पर वृद्धिरेची लग गया आपका। पुरुषाह प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, कलासु सप्तम व्यक्ति बहुवचनांतम। कुशलास्तेष्वेव, कुशलाह तेषु, यहाँ पर विसर्जनीय से सह से विसर्ग को स हो गया। तेषु सप्तम व्यक्ति बहुवचनांत है, और यहाँ एक अणची लग गया। लोक स्थिति
तो लोकस्य स्थिति लोक स्थिति, ठीक है। आप दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है, यहां ये जो जन शब्द है ये समुदाय वाचक भी है। क्या है? समुदाय वाचक। गुरुओं का समुदाय, नारियों का, स्त्रियों का समुदाय, शत्रुओं का समुदाय, विद्वानों का समुदाय, ठीक है, और राजाओं का समुदाय, संतों का समुदाय, और ठीक है दुष्टों का समुदाय। ऐसे इस प्रकार से जन का अर्थ समुदाय भी है, तो दोनों अर्थ ले सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये इसमें मैंने आपको व्याकरण बता दिया, चलिएगा। और इसमें विशेष नहीं है, बस यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, हमेशा अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो यहाँ संधि, तो मैं यहाँ प्रिंट है ये गलत है, यहाँ पर ये संधि लगा करके पढ़ाइएगा। मैंने आपको सूत्र भी बता दिया, एंगः पदान्तादति पूर्व रूप संधि हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण नहीं होता है, उच्चारण ऐसा ही रहेगा, नारी जने धूर्तता। तोड़ेंगे तो अलग करें, नारी जने अधूर्तता माने सम्मान। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। बहुत सुंदर श्लोक आ रहे हैं ये सारे, 24वां श्लोक आगे की कक्षा में पढ़ेंगे मित्रों। सर्वेभ्यो नमः।